कि आप ज़रा अगर असेसमेंट करें 100 दिन की जो है ये हुकूमत के 100 दिन आवाम के लिए कैसे गुजरे, आप क्या कहेंगे? जितने आजकल ये कमर्शियल्स चल रहे हैं जिसमें हुकूमत अपनी जो है वो तारीफ़ें करती थकती नहीं है, क्या वो हकीकत पर मबनी है या कॉन्ट्रडिक्शंस वहाँ पे भी आपको नज़र आती हैं? आप किस तरह देखते हैं? देखिए, अगर आप शुरुआत करें, मैं कहूँगा जो आइसिंग ऑन द केक था वो तो बजट की सूरत में आया, जिसमें मुझे यकीन है कि आप बात करें। अच्छा, बजट जो है, इन्होंने कहा जी हमारा बजट, तो मेरे ख्याल में ये बजट तो सबको पता है कि आईएमएफ की तरफ से बनकर आया था और इन्होंने छोटा मोटा उसके अंदर जो तब्दीलियां करने की कोशिश की थी, लेकिन जितने भी अहदाफ थे, जो भी उसकी बॉर्डर उसका वो था, अपने वो टारगेट थे, वो आईएमएफ के दिए हुए थे। अच्छा हाँ, ये जरूर हुआ कि जैसे तनख्वाहदार तबके के ऊपर बोझ पड़ा, उसकी वजह ये थी कि जी पीएमएल नून ने इस्रार किया था, इनकी जो सियासी क़यादत है, कि जनाब पीएसडीपी में वो इजाफा किया जाए। इसकी वजह से फिर जब 400 मिलियन का इजाफा किया गया तो उसका बोझ जो था वो तनख्वाहदार तबके के ऊपर डाला गया। एक और बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो क्रिमिनल मुजरिमाना इन्होंने हरकत की है, वो ये की है कि जी वो जो काकर साहब की हुकूमत थी, उसने एक अच्छा काम किया था कि पार्लिमान के जो मेंबर्स थे उनके तरक्याती बजट बंद कर दिए थे। इसको उन्होंने दोबारा बहाल कर दिया। तो कोई उनसे पूछे कि देखिए, तरक्की कहीं पर भी होती है, लोकल बॉडीज करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है, मरकजी हुकूमत करती है अकॉर्डिंग पर द प्लानिंग कमीशन। तो वो आपको मतलब इन्होंने फिर वो एक करप्शन का रास्ता है, वो एक तरह से रिश्वत तानी है कि आप देते हैं अपने लोगों को कि जी वो जिस मर्जी खर्च करें। तो ये इन्होंने काम किया। आप 100 दिन की अगर की बात करें, देखिए हमें 2-3 बड़े इश्यूज का हमें सामना था। एक तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, तो सियासी अदम इस्तेकाम बदस्तूर वैसे का वैसे ही है, वो जो बुनियादी तजाद है वो हल नहीं हुआ। दूसरा जो है, अगर 100 दिन की कारकर्दगी के इस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी जो थी इन क्वेश्चन थी, वो आज भी उसी तरह से लोग उसके ऊपर सवालिया निशान उठाते हैं। ये नहीं हो गया कि इसकी लेजिटिमेसी को लोगों ने मान लिया। फिर तीसरा इसके ऊपर ये था कि माशी सिमत क्या होगी, तो मईशत की अभी तक बेसिमती है और उसके अंदर ज़ाहिर है क्योंकि होम ग्रोन प्रोग्राम नहीं, और मेरे खजाना कहते हैं कि जी हमारे पास कोई प्लान भी नहीं है सिवाय आईएमएफ के, तो उसका वो खुद इजहार करते हैं कि उसकी सिमत क्या है। तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि जनाब उसके अंदर भी जो आपको लग रहा है कि लोगों को, जब मकामी इन्वेस्टर जो है पैसे लगाने को तैयार नहीं है, तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? अब तक जितने इन्होंने दावे किए, चीन का इन्होंने दौरा किया, 32 आई थिंक उसमें नुकात थे उसकी स्टेटमेंट में, कोई सब्सटेंटिव बात नहीं थी, वर्बोसिटी थी, लफाजी थी। तो सऊदी से पैसे आने थे, पता नहीं कहाँ है, यूएई से पैसे इन्वेस्टमेंट आनी थी मेरे ख्याल में, सॉरी इन्वेस्टमेंट कहाँ है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि एमओयू साइन नहीं हुए, आप लेटर ऑफ इंटेंट की बात करते हैं। तो जब एमओयू भी अगर साइन नहीं हो रहे तो उसका मतलब है आपको इनकी माशी कारकर्दगी नजर आएगी। फिर आप देखें कि खारिज पॉलिसी को आप अगर देखें, अफगानिस्तान से हमारा ये ख्याल था सब लोग, अफगान तालिबान की हुकूमत आएगी तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, तो इनके दौर में हम देखते हैं कि मजीद खराब हुए, वो तनाव कशीदगी पहले की तरह आ गई। ज़ाहिर है कि भारत के ऊपर ये बिछे जा रहे हैं कि मोदी उनको लिफ्ट करा दे, वो तो खुदा का शुक्र है कि मोदी बात करने के लिए तैयार नहीं है, वरना ये तो दोबारा से उनसे तिजारत के लिए भी तैयार हैं, उसकी इंडिकेशन दे रहे हैं ये लोग ताल्लुका, और ये कश्मीर के इशू को भुला कर दे रहे हैं। यानी कि जो कुछ हुआ था 5 अगस्त 2019 को, तो वहां पर भी आपको बेसिमती नजर आती है। तो अमेरिका के साथ ताल्लुकात, चीन अभी तक उस तरह से आपके ऊपर इत्मीनान नहीं करता, जो भी आपका वो रहा है, आप चले जाते हैं, वो वेलकम कर लेते हैं, एक मैच्योर उनकी डिप्लोमेसी है, तो वहां पर भी आपको नजर नहीं आता कोई सिमत है। दहशतगर्दी का अफरीद फिर आप देखते हैं, हमारे फौजी जवान अफसरान रोज कुर्बानी दे रहे, लेकिन वो अफरीद फिर सामने खड़ा हो गया। मुल्क में जराइम बढ़ रहे हैं, मुल्क में मतलब है, आप अगर देखें तो एक तरफ आपको डिके नजर आएगा, एक मायूसी, होपलेसनेस नजर आएगी। हाल में उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो चेहरे इस वक्त हुक्मरान हैं, लोग उस पर एतमाद नहीं करते, और ये जलते तवे पे बैठ कर कहें कि जनाब हम इसको ठीक कर देंगे, लेकिन लोगों का एतमाद बहाल नहीं हो रहा। अब आप मुझे ये मत कहिएगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। नहीं जी, मुझे कोई ऐसी जो है खुशी नहीं है स्टॉक मार्केट के, आमिर ज़िया साहब, दैट डजंट रिप्रेजेंट द नेशन। जी, बैरोमीटर नहीं है, पाकिस्तान की मईशत का बैरोमीटर नहीं है वो, तो वहाँ पे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होती है, वो होती रहती है, लोग खरीदा बेचा करते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मजमूई तौर पे मनफी है, मायूसकुन है, और ये है इनके पास, मुझे नहीं लगता कोई गेम प्लान है कि किस तरह से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे और इस गैर यकीनी सूरत हाल है खात्मा करेंगे।